गुरु तत्व पर कौन बोल सकता है? या तो स्वयं गुरु या फिर जिसने गुरुत्व प्रदान किया, अर्थात स्वयं भगवान। फिर भी हम अपने चित्त को निर्मल करने के लिए इस तत्व पर अपनी बात रख रहे हैं। गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसका अपना व्यक्तित्व न रहकर परमात्मा समस्त गुण उसे गवर्न करते हैं। समस्त शास्त्र और संतों की वाणियाँ गुरु तत्व पर अथाह अपार वर्णन कर चुकी हैं और कर रही हैं, परंतु यह सर्वविदित है कि गुरु श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, जो त्रिगुणी माया से अतीत, तीनों तापों से अतीत एवं पंच कोशों से रहित महापुरुष, जो सदैव सभी जगह परमात्मा को फील करता है। ऐसे महापुरुषों के लक्षण संतों ने हमारे कल्याण के लिए बताए हैं। आज का दिवस गुरु पूर्णिमा के रूप में महर्षि वेद व्यास, जो वेदों का न्यास 18 पुराण, महाभारत व गीता आदि ग्रंथों को प्रकट किया, उनके जन्म दिवस के रूप में समस्त विश्व में आध्यात्मिक जगत में अपना कल्याण करने वाले लोग मनाते हैं। प्रत्येक महापुरुष भगवान की 8 गुणों की संपत्ति से परिपूर्ण होता है। उनके अनुगत रहकर जीव साधना करता है। बहुत प्रयत्न करके वह महापुरुष उस जीव की कमियों को दूर करता है। तब कहीं जाकर के बहुत जन्मों के बाद उसको मुक्ति, मोक्ष या भगवत प्राप्ति आदि प्राप्त होती है। यह कार्य भगवान ने गुरु को ही दिया है। इस कार्य को गुरु ही कर सकता है, भगवान भी नहीं करते। अतः इसीलिए जीव की दृष्टि में गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर समझा जाता है। आज मेरे प्यारे आश्रम हरि मंदिर पटौदी में हम आप सब लोग हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं और सबको पता ही है, सब जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज 5 जुलाई 2020 आषाढ़ पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन ये वाली पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। कल से श्रावण शुरू हो रहा है। तो मैं सबसे पहले सभी जनों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को, नागरिकों को, देशवासियों को, दुनिया के जनमानस को आज मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पर गुरुजनों के प्रति आस्था रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले लोग आज के दिन अपने गुरुजनों के पास पहुँच कर के गुरु पर्व को मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, आदर सम्मान करते हैं। पर मैंने 1 हफ़्ता पहले मैसेज निकाल दिया था सभी भक्तों के लिए कि इस गुरु पूर्णिमा पर आप लोग आने का कष्ट न करें, क्योंकि इस समय देश और दुनिया में कोरोना वायरस वो अभी अपने जोबन पर है, बढ़ रहा है, और इस समय हमें भीड़ से बचना है। कोई भी व्यक्ति संक्रमित न होने पाए, अगर उसके लिए कोई हम उपाय कर सकते हैं तो हमें करने चाहिए। तो इसलिए मैंने निश्चय किया हुआ है कि अभी कोई भी आने वाले समय में बड़ा सम्मेलन हम लोग नहीं करेंगे। तो उसी के अंतर्गत मैंने गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाने के लिए भी लोगों को मना किया। यहाँ आकर के अपने अपने घर में मनाएं, मन से चिंतन करें, और चिंतन करना है भगवान का। यहाँ मैं 1 मिनट के लिए अवश्य कहना चाहता हूँ कि गुरुजन, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, गुरुजनों की महिमा और गुरुजनों के लिए ये बातें आज के दिन आती हैं, तो मैं ख़ास तौर पर शिष्यों से कहना चाहता हूँ, भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की गुरुओं के प्रति आस्था होती है, श्रद्धा होती है, और गुरुदेव का क्या जीवन में सबसे मुख्य पहला कर्तव्य होता है कि शिष्य का मार्गदर्शन करता है, शिष्य को दिशा दिखाता है, और उसके साथ जो आध्यात्मिक जगत में महत्वपूर्ण बात रहती है गुरु शिष्य के संबंध की, कि परमात्मा का रास्ता दिखाना। और इसलिए इस संदर्भ में मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ शिष्य अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है, दिशा निर्देश लेता है, जीवन का रास्ता प्राप्त करता है, आध्यात्मिक जीवन को बनाने का प्रयास करता है, धर्म कर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है, और उसकी एक भावना होती है गुरु के प्रति, क्योंकि आस्थावान लोग होते हैं, कई बार वो गुरु को ही भगवान मानने लग जाते हैं। और यहाँ मैं
जहाँ शिष्यों से कहता हूँ वहाँ संतों से भी कहता हूँ, गुरुजनों से भी मेरा निवेदन रहता है कि शिष्य अगर तुम्हें भगवान मानते हैं तो ये उसकी आस्था पर छोड़ दो, लेकिन तुम कहीं अपने आप को भगवान न मानने लग जाओ। इस बात की चूक हमसे भी नहीं होनी चाहिए कि गुरु गद्दी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसको शिष्य तो भगवान माने, लेकिन वही अपने आप को भगवान मानने लग जाए। ये चूक, ये भूल हमसे कभी ना होने पाए, क्योंकि भगवान तो भगवान होता है। शिष्य गुरु को भगवान मानता है, लेकिन गुरु को चाहिए कि शिष्य को भगवान का रास्ता दिखाए कि बेटा मैं तो एक इंसान हूँ, ये चर्म की देह है और इसके माध्यम से जो मैंने गुरुजनों से प्राप्त किया, सीखा, ग्रंथों से सीखा, संतों से सीखा, वो तुझे देने का प्रयास करूँगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, उस भगवान को तुझे भी मानना है, भगवान को पाना है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है, भावना रखनी है। ये मैं एक सामूहिक रूप से प्रेरणा भी देना चाहता हूँ। और साथ में बहुत लंबी बात इस समय नहीं करूँगा, मैं सभी भक्त परिवार को बधाई देता हूँ। विश्व कल्याण की भावना हमारी हमेशा बनी रहनी चाहिए, जन जन का कल्याण होता रहे, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और हमारे द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो, यानी हम बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि बुरा कभी सोचे ही नहीं, हमारे मन मस्तिष्क में ना आए। खान पान अपना ठीक रखें, क्योंकि आहार शुद्धि विचार शुद्धि। आहार शुद्ध रहेंगे, विचार शुद्ध रहेंगे, विचार शुद्ध रहेंगे, संस्कार अच्छे बनेंगे, संस्कारवान हमारा प्यारा जीवन बने, हम संसार को कुछ दे पाएंगे, हमारा आना सार्थक हो जाएगा। और इसी के साथ अंतिम शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक सूत्र भी लेना चाहे तो सूत्र भी देना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में स्वाद और विवाद दोनों से बच के रहें। स्वाद से भी बच के रहें, विवाद से भी बच के रहें। उसका फायदा क्या होगा कि स्वाद से बच के रहोगे, क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। बड़ा लोग स्वाद लिया करते थे, बड़ा जाते थे होटलों पर खाने के लिए, पिज्जा बर्गर ये वो सब से बचे। तो ये जीभ का स्वाद होता है, कभी कभी ये स्वाद नुकसान भी पहुंचाता है। स्वाद से भी बच के रहें और विवाद से भी बच के रहें। स्वाद से बच के रहोगे तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, विवाद से बच के रहोगे तो संबंध ठीक रहेंगे, क्योंकि विवादों से संबंध खराब होते हैं, स्वादों से शरीर खराब होता है। इन दोनों को ठीक रखो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धार्मिक क्रियाएं भी हम तब कर सकते हैं जब हमारा शरीर ठीक हो, काया ठीक हो। पहला सुख निरोगी काया, तुम्हारे सबके शरीर ठीक रहें, आप लोग स्वस्थ रहें। इसलिए आज भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए, कि सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सबका जीवन सुखद हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। और मंगल की कामना करते हुए परमात्मा आप पर ऐसी कृपा बनाए रखें कि आपकी ज़िंदगी, आपकी श्वासें किसी के काम आती रहें। परमात्मा आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और अपने चरणों की भक्ति दे। इन्हीं भावनाओं के साथ सबके प्रति अपनी मंगल कामना समर्पित करता हूँ। गुरु पूजा है, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, और गुरुजनों की गद्दियाँ आपको आपके जीवन के लिए प्रेरणा देती रहें, उनका संदेश आपको मिलता रहे, उनके प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति और भाव हमेशा बना रहे, आपका जीवन सतपथ पर चलता रहे। माँ बाप का सम्मान सभी लोग करते रहें, अपने घर की संतति को, संतान को अच्छी प्रेरणा देते रहें, उनको राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना, प्रभु भक्ति की भावना उनको देते रहें, उनके जीवन में भरते रहें। अपना जन्म और जीवन लोग सार्थक करें, और ये ग्रस्त परंपरा में जो लोग प्रवेश करते हैं, अपने निर्माण होने वाली, आने वाली घर में जो संतानें हैं, उनके जीवन का निर्माण करें, उनके जीवन में उनको अच्छी बातें दें। आपका ग्रस्त, आपका जीवन वो सार्थक हो जाएगा, आपका पिता होना सार्थक हो जाएगा, माँ होना सार्थक हो जाएगा, उसका पुत्र पुत्री होना सार्थक हो जाएगा। पति पत्नी का मधुर संबंध होता है, रिश्ते नाते होते हैं, सभी संबंधों का सभी लोग पूरी तरह से ध्यान रखें। ये संबंध कभी खराब ना होने पाए, इनका निर्वहन करें, इनको निभाएं, जिंदगी को जिए, इस गुलशन को, इस जीवन को गुलशन बनाएं, बाग बनाएं, बगीचा बनाएं। इसलिए जिंदगी में, जीवन में हमें प्यार के बाग लगाने चाहिए, नफरत